अमृतसर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोग उसे प्रेत हवेली कहते थे और उससे दूर ही रहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले इस हवेली में रहने वाले एक तांत्रिक ने काले जादू की साधना की थी। उसकी साधना अधूरी रह गई और एक भयानक शक्ति उस हवेली में कैद हो गई। एक रात 5 दोस्त रवि, सीमा, अमित, प्रिया और राहुल शहर घूमने निकले। मौज मस्ती करते हुए वे उस सुनसान हवेली के पास पहुंच गए। रवि, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने हवेली के अंदर जाने का प्रस्ताव रखा। बाकी दोस्त पहले तो डरे, लेकिन रवि के जोर देने पर वे मान गए। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाए हुए था, लेकिन खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उन्हें एक कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। वे डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुरानी मेज पड़ी थी, जिस पर कुछ अजीबोगरीब किताबें और तांत्रिक सामान रखा हुआ था। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। तभी कमरे के बीच में रखी एक धुंधली आकृति हिलने लगी। वो धीरे धीरे एक भयानक चेहरे वाली औरत के रूप में बदलने लगी। उसके हाथ लंबे और टेढ़े थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दोस्त डर के मारे चीख पड़े और भागने लगे। भागते समय प्रिया का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। वो भयानक औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन बाकी दोस्त डर के मारे भागते रहे। अमित, जो थोड़ा हिम्मत वाला था, रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि वो औरत प्रिया के ऊपर झुक रही है। अचानक अमित को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसे याद आया कि उसकी दादी माँ उसे हमेशा एक छोटा सा ताबीज पहनने के लिए कहती थी, जो बुरी शक्तियों से बचाता था। अमित ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे उस औरत की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज उस औरत से टकराया, वो एक जोर की चीख के साथ धुएं में बदल गई और गायब हो गई। प्रिया डरी हुई थी, लेकिन सुरक्षित थी। बाकी दोस्त भी वापस आ गए। उस रात उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उससे वे बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया और कभी वापस न आने की कसम खाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन रवि को अजीब महसूस होने लगा। वो गुमसुम रहने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो गुस्से में रहने लगा और अजीबोगरीब बातें करने लगा। बाकी दोस्तों को शक हुआ कि हवेली में कुछ गड़बड़ जरूर हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं रवि पर उस बुरी शक्ति का साया तो नहीं पड़ गया। वे एक स्थानीय पुजारी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी ने उनकी बात सुनकर कहा कि शायद उस रात हवेली में उस तांत्रिक की अधूरी शक्ति का कुछ अंश रवि के अंदर चला गया है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पुजारी ने कुछ रस्में की और उन्हें कुछ तांत्रिक सामान दिया, जिसे रवि के पास रखना था। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगली पूर्णिमा की रात बहुत महत्वपूर्ण होगी। उस रात वो शक्ति रवि पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करेगी। पूर्णिमा की रात रवि की हालत और बिगड़ने लगी। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और उसकी आवाज बदल गई। पुजारी ने दोस्तों को रवि को पकड़कर रखने के लिए कहा और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में एक अजीब सा तनाव था। अचानक रवि ने एक जोर की चीख मारी और उसके शरीर से एक काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध कमरे में घूमने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे उस रात कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन पुजारी ने उन्हें चेतावनी दी कि वो शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। वो कहीं आसपास ही है और फिर से हमला कर सकती है। उन्होंने उन्हें हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी। क्या वो बुरी शक्ति कभी वापस आएगी? क्या दोस्त हमेशा सुरक्षित रह पाएंगे? यह रहस्य अभी भी बरकरार है।